मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 29 अप्रैल तक कई इलाकों में आंधी, झकड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 26 से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान, नौशकी, पशीन, हरनाई, जोब, बारखान, गवादर, कीट, चवारान के मकामी और बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। 27 से 28 अप्रैल के दौरान दीर, सवात, चित्राल, मानसहरा और कोहिस्तान के मकामी नदी नालों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्किह है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 29 अप्रैल को होगी। बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन कर्जे की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे ने जून 2023 में पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन कर्जा मंजूर किया था। पाकिस्तान IMF के साथ 24वें कर्जे के मंसूबे में दाखिल होगा। गिरदिशी कर्जे की रकम $6 बिलियन से $8 बिलियन के दरमियान है। पाकिस्तान को टैक्स नेट को वसी करने, तवानाई शोबे के नुकसानात कम और सब्सिडी में कमी की 3 बड़ी शराइत को पूरा करना होगा। जमहूरी तरक्की के लिए नापसंद फैसले भी करना पड़ेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में विफाक में मुनक़सिम मैंडेट मिला। अवामी मसाइल के हल के लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सिंध काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। बोले कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए विफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह से भाइयों वाला ताल्लुक बन गया। हुकूमती इत्तेहाद को मजबूत बनाऊंगा। कारोबारी अफराद से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मगलिंग की वजह से रेवेन्यू नहीं मिल रहा। सिर्फ चीनी ही नहीं, असलहा भी स्मगल होता है। स्मगलिंग के खात्मे में वक्त लगेगा। हमें मुल्की मसाइल का इदराक करना होगा। महंगाई और बेरोजगारी कम करेंगे। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। मुश्किलात को चैलेंज समझकर इनका मुकाबला करना होगा। हमें जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर सोचना होगा। ताजरों की भारत समेत पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतर। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से फंड्स ना मिलने, नई तरक्याती स्कीमों में हिस्सा न मिलने का शिकवा। मुराद अली शाह की शहबाज शरीफ से मुलाकात में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की विफाकी वज़ीर खजाना को सिंध के माली मसाइल हल करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म ने सराहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म का 300 बसों के पोल में 150 बसें देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वज़ीर आज़म से मिले। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल, बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की मुलाकात। वक्त की कराची में लोड शेडिंग, पानी बहरान की शिकायत। रुकने कौमी असम्बली खैल दास पोस्तानी ने फरिया कुमारी की अदमबाजियाबी पर हिंदू कम्युनिटी की तशवीश से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मज़ार कायद पर हाजिरी। मुश्तरका सरहद, अमन और दोस्ती की सरहद होनी चाहिए। खतरात से निपटने के लिए सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान ताउन का यादा। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र अपनाना होगा। दोनों ममालिक का तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने का फैसला। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। बिजली की तिजारत, तरसील और IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में शामिल। 5 साल में बाहमी तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाया जाएगा। फरीक़ैन का तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी शराकतदारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगान तालिबान की कामयाबी से मुत्तालिक बयान पर कायम। कहते हैं अफगान तालिबान ने जदीद असलहे के बगैर साम्राज्यी कुव्वत को शिकस्त दी जिसकी तारीफ बनती थी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात उस वक्त मिसाली नहीं थे। दोनों ममालिक को ताल्लुकात पर मेहनत करने की जरूरत है। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है। क्या हमें उसकी सजा दी जाएगी? अमेरिका को पाकिस्तान के बजाय इसराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का इल्जाम। कहते हैं बुशरा बीबी को जहर देने के शवाहिद सामने आ गए। खुफिया तरीके से बुशरा बीबी की सेहत का मुआयना किया जा रहा है। हमें पता नहीं चल रहा। बुशरा बीबी तक हमारी रसाई होनी चाहिए। शौकत खानम अस्पताल में मुआयना कराया जाए। बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हो रहा है, उन्हें फौरी रिहा किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बुशरा बीबी का मामला अदालत में है, इल्जामात में सच्चाई नहीं। शौकत खानम अस्पताल की रिपोर्ट तो ये अपनी मर्जी से बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का वज़ीर कानून के बयान पर एहतजाज। बुशरा बीबी को रिहा करो किनारे। उधर तहमीना दौलताना ने शेख वक़ास अकरम को लोटा करार दे दिया। कहा, वक़ास शेख आज तुम्हारे पास कल हमारे पास थे, न जाना अब कहाँ जाएंगे। तहमीना दौलताना के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान चेयरमैन पीएसी के नाम पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की बजाय हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी हिदायत जारी। शेर अफजल मरवत का कहना है पीएसी की चेयरमैनशिप के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। बानी पीटीआई जिसे कहेंगे वही चेयरमैन पीसी बनेगा। मीडिया में इस हवाले से सनसनी फैलाई जा रही है। कुछ कुव्वतें पीटीआई को मुतनाज़ बनाना चाहती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल को कह दिया आइंदा ऐसी बातें नहीं करनी। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में बहस करनी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जो नाम बानी पीटीआई देंगे वही चेयरमैन पीएसी होगा। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एक मरतबा फिर मुअत्तली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ात आयद कर दिए। 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। पीटीआई ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तफसीलात जमा कराई थी। क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहाँ पर है जो नजर आए? वर्किंग में गलती हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाबदेह नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क। कहा, कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसीज का किरदार किस कानून के तहत होगा? जिस तरह FIA और दीगर इदारों का है। हर इदारे ने अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अदालत ने भी अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन इन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम है। मुद्दई की वकील कहती है कि निगरान वज़ीर आज़म ने जिस दिन बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया गया। इससे पता चलता है वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की कोई हैसियत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब और लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। लापता अफराद केस की मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठा दिया। 9 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा से जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा की थी। दौरान समाअत एतजाज अहसन ने कहा कि इन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करार देकर घर भेज दिया गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया, वो छुपता फिर रहा है। एतजाज अहसन और दीगर वकला ने फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद काश्तकार परेशान। बारदाना मिला न खरीदारी वक्त पर। गंदम खराब होने के डर से किसान सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर। बारदाना ऐप के न चलने की शिकायत। खरीदारी मराकज भी वीरान। किसानों ने कहा, फ्लोर मिल्स 2200 रुपए फी मन का रेट दे रही है। हुकूमती ऐलान के बावजूद अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की गई। हुकूमत मामले का नोटिस ले किसान बोर्ड पाकिस्तान ने आज एहतजाज की कॉल दे दी।